मौसम बढ़िया काफ़ी अभी मौसम भी मौसम की रहेगी यार आज सवेरे से क्या महाराज जी ये जो चारों माध्यम चारों विद्या आप बताए, हाँ जी, तो इस पे एक अलग अलग चारों की वीडियो बनाई जाए जी, ताकि ये लोगों तक पहुँचे। वीडियो नहीं, इसकी चर्चा डाली जाए। वही हाँ, वही वीडियो से तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्या गड़बड़ हो जाएगा? वो खुलेआम हो जाएगा। नहीं तो ये क्या हुआ गुप्त लोगों है, ये गुप्त है। नहीं थोड़ा बहुत पार्ट, हाँ, थोड़ा ताकि बहुत लोग देख करके। वो देखने का है ही नहीं। जी बस जीभ को मुंह में डाले हैं जी तो तालू में लगा ली, उसको कहते हैं खिचड़ी मुद्रा। जी, ठीक है। हम प्रयास करेंगे हाँ, थोड़ा बहुत हाँ, अगर बन थोड़ा जाए बहुत ठीक है। उसके बाद उस पर चर्चा हो ठीक ठीक ठीक। तो यह लोगों तक पहुँचे और फिर जो अब चाहते हों हाँ, अब अपना। लोग ये जानना चाहते हैं कि हम ऊपर की चढ़ाई कैसे चढ़ें, जी, तो उसी के बारे में थोड़ा दर्शाता हूँ। क्या आपने अपने सातों चक्रों को जगा लिया है? अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, जी क्योंकि आत्मज्ञानी कोई भी संत ये कभी नहीं कह सकता कि मुझे आत्मज्ञान हो गया, जी, या ब्रह्मज्ञानी वो भी नहीं हाँ कह कभी सकता। नहीं और कहेगा। जिनको है नहीं वो तो कह देंगे इसीलिए फिर। मैंने कहा है कि हाँ, मुझे पूछना भी नहीं हाँ, चाहिए नहीं, कि अगर तो पूछते हैं तो उसकी मैं विधि उसके सब हर पूरी प्रक्रिया बताएंगे, जी लेकिन ये नहीं कह सकता कि मेरे खुले या नहीं खुले। जी। इसको महाराज जी वहाँ रख दें। हाँ, रख दो देखा है। प्रभु जी जय सिया राम। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, मैं लगातार जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले संत महात्मा का खोज किया करता हूं। प्रभु की कृपा से अमृत रूपी ज्ञान गंगा को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, इसी कड़ी में हम लोग इस समय चित्रकूट के जंगल में हैं और महाराज जी का एक बार दर्शन मैं पहले भी करवा चुका हूं। आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था और आप लोगों ने कमेंट किया था कि महाराज जी बहुत ज्ञानी महात्मा हैं, महाराज जी से एक बार और सत्संग आप लीजिए। दोस्तों, महाराज जी के बारे में पहले हम बता दें कि महाराज जी आप देख सकते हैं, ये जो पॉलीथीन दिखाई दे रही है इसी में रहते हैं। इसके अलावा महाराज जी का दूसरा कोई और ठिकाना नहीं है, क्योंकि फॉरेस्ट विभाग का कुछ ऐसा नियम है, कानून है और उन लोगों की बाध्यता है कि यहाँ पर कुछ पक्का निर्माण नहीं करवाया जा सकता है। तो इस नाते दोस्तों, महाराज जी अभी इसी पॉलीथीन में रहते हैं और जब कभी प्रभु की कृपा हुई तो आगे महाराज जी फिर आगे तो भगवान ही जाने कैसी हाँ, हाँ, क्या भगवान की इच्छा है, क्या बिल्कुल लीला है, बिल्कुल। वो तो ही जानते हैं। हाँ, उन्हीं के सहारा में गाड़ी है। उन्हीं के सहारे में गाड़ी है। प्रभु जी, एक चीज़ हमको याद आ रहा है, जी। जब हम लोग बचपन में किताबें पढ़ते थे हाँ, और ऋषि मुनि संत महात्मा की कहानियाँ किताबों में पढ़ते थे तो बड़ा आनंद आता था। बिल्कुल 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 सही बात। पढ़ते थे कि जंगल में एक ऋषि रहते थे, एक महात्मा रहते थे, जंगल बहुत घनघोर था, हाँ, जंगल में बगल में एक नदी बहती थी महाराज जी की कुटिया के पास। सही है। बहुत सारे मोर, पशु पक्षी, हिरण महाराज जी की कुटिया पे आया करते थे। खूब खूब। हिंसक जीव भी वहाँ पे आते थे, पानी पीते थे, हाँ, महाराज जी की कुटिया के पास बैठते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो महाराज जी यह कहानियाँ दिमाग में इस तरह से बैठती थी, एक कौतूहल दिमाग में होता था बिल्कुल। कि क्या किसी ज़माने में वास्तव में ऐसे ऋषि महात्मा होते थे। तो
अब महाराज जी, जब भगवान पता नहीं क्या प्रभु की इच्छा थी कि जो चीज़ बचपन में कौंधती थी, मन में एक उद्गार उत्पन्न होता था, सो आज मिल रही। वह आज जब मैं घूम रहा हूँ कहीं छत्तीसगढ़ के जंगल में, कहीं मध्य प्रदेश के जंगल में, सही कहीं सही। हिमालय की वादियों में, हाँ कहीं ऋषिकेश की पहाड़ियों जंगलों में, कहीं नेपाल के जंगलों में, तो वो सारे दृश्य आज हमको देखने को मिल रहे प्रमाण। प्रमाण मिल रहे हैं। जी हाँ, ये है कि संजोग कभी कभार नहीं बन पाता है कि उनकी वीडियो शूट हो पाए। अचानक कुछ दृश्य ऐसे सामने आते हैं जो हम लोग देख लेते हैं, हाँ जब तक कैमरे निकालते हैं, चालू करते हैं, तब तक हाँ वो गायब चला जाता है, चला वहाँ से। जाता है। तो वो संजोग नहीं बन पाता। सही बात। लेकिन वह चीज़ें आज साक्षात देखने को मिल रही हैं साक्षात मिल रहे हैं। और परम आनंद की अनुभूति होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यह लगता है कि हाँ, जो उस समय हमको सपने जैसा लगता था जब हम हाँ किताबों में पढ़ते थे, आज वो साकार हो आज रहा है। भी वह चीज़ है हाँ इस धरती पे। साकार हो रहा है। जी, हाँ जहाँ सामने पहुँचो साकार हो गया। साकार हो गया। तो सपना था वो साकार में बदल गया। जी, तो प्रभु जी, आज हम आपसे एक चीज़ पे सत्संग करना चाहते हैं जी कि जैसे कहा जाता है कि संत, साधु, ऋषि, मुनि, जी। तो कहने के लिए तो बोल दिया जाता है। हाँ जो लोग नहीं जानते हैं वो तो किसी भी शब्द का उच्चारण कर दिए। जी जी। लेकिन प्रभु जी, हर एक शब्द का अलग अलग अर्थ होता है। अलग 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 अर्थ होता है। संत किसे कहते हैं, साधु किसे हाँ। कहते हैं, ऋषि किसे कहते हैं, बिल्कुल मुनि किसे कहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो प्रभु, आज हम चाहते हैं कि इसी विषय पे आप प्रकाश डालें तो बड़ा अच्छा होगा। बहुत अच्छी बात आपने कही है। ऐसे ही प्रश्न जब लोग करते तभी ये जिज्ञासु को सुनने को मिलता है। जी, है ना। और सत्संग प्रश्न के ही ऊपर उठता है। जी, जी, ऐसे सत्संग हो भी नहीं पाता। जी, जैसे प्रश्न करता जाएगा वैसे ही सत्संग चलता जाता है। जी, देखिए अब जैसे ऋषि हो गए, तो जैसे एक तत्व पे ऋषि ने अगर विजय पा ली जी, तो उसको ऋषि कहेंगे। जी, ठीक है। और जो दो तत्व, पांच तत्व होते हैं, पांच तत्व से जो रचना हुई है, जी, क्षेत्र जल पावक गगन समीरा, जी, पांच तत्व मल बना शरीरा, पांच तत्व से ही सब रचना है। जी, तो जो एक तत्व पर विजय प्राप्त कर लिया उसे ऋषि कहेंगे, जी, और जो दो तत्वों पर विजय प्राप्त कर लिया उसे आप मुनि कहेंगे। जी, ठीक है। तो जैसे राज ऋषि, जी, भाई ऋषि, मुनि, साधु, जी, तो तीन तत्वों पे जिसने मतलब प्राप्त कर लिया विजय, तो वो साधु हो गया। जी, और जो चारों पांचों तत्वों पे प्राप्त कर लेता उसको आप संत कह सकते हैं। जी, इतना अंतर होता है ऋषि और मुनि और साधु और संत में। जी, साधु साधना में परिपक्व हो तब उसे साधु कह सकते हैं। जी, और ऋषि जो मान लो किसी तत्व पे अपना विजय पाया और पाकर के वो निरंतर अपना कार्य करने लगा, तो जैसे ऋषि मुनि हैं, इनको क्रोध भी आता है, अहंकार भी आता है। और संत जो होता है, संत को काम, जो पांचों तत्वों पे विजय पाए हुए, उसे ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ना अहंकार, कुछ भी नहीं आता। जी, वो तो संत ही हो गया, बिल्कुल शांत हो गया। जी, श्रेष्ठ सबसे संत ही है। जी, हाँ इनमें सबसे। जैसे संत कबीर, हाँ तो जो, संत रैदास, हाँ जो बहुत संत, सारे संत हुए। हाँ जो संत हो गए हैं जी, वो श्रेष्ठ हैं। जी, हाँ श्रेष्ठ संत ही को कहते हैं। जी, इनमें सब में श्रेष्ठ संत होता है जो पांचों तत्वों पर, दसों इंद्रियों पर और सब पर नियंत्रण कर लेता है। जी, उसे आप परमहंस कहें, चाहे संत कहें, चाहे परमेश्वर कहें, जी, चाहे भगवान कहें, कोई अंतर न समझे। जी, ये होता है। तो ऋषि और मुनि ये अपने, इनके जैसी भक्ति तैसे ही इनके पावर बनते हैं। जी, तो अब जैसे एक तत्व पे विजय प्राप्त किया, दो तत्व पे विजय प्राप्त किया, तो वो उतने ही पावर अपने लिए बना पाते हैं जी, शांति का। और मेन काम है इसमें शांति के लिए। जी, तो शांति प्राप्त करने के लिए संत ही बनने पड़ता है। ऋषि मुनि साधुओं में ये है कि तेज, जैसे मंत्र विद्या है, जी, और मंत्र विद्या से कुछ शक्तियाँ अर्जित करते हैं, उन शक्तियों के द्वारा कुछ कार्य करते हैं। संत कोई शक्ति अर्जित नहीं करता। जी, संत तो सिर्फ कल्याण के लिए होता है,
और स्वयं का कल्याण करता है, दूसरों का कल्याण करता है। जी संत का सिर्फ इतना काम है, जी देश का कल्याण, दूसरों का कल्याण, अपना भी कल्याण। जी। हाँ, तो कल्याण का मतलब संत का काम है मुक्ति मार्ग। लेकिन महाराज जी आज के जो संत महात्मा है, जी जंगल में हम जी। लोग भी कहीं कहीं जाते हाँ हैं, हाँ। तो महाराज जी लोगों से जब कुछ कहा जाता है या जी। कोई आदमी आता है अपने दुख को लेकर के हाँ हाँ। और कहता है कि महाराज जी हमें यह पीड़ा है, हमें परेशानी है, जी। तो कहते हैं हमसे संसार से क्या मतलब है, हाँ। हम तो संसार से अलग आ गए, हाँ। हमसे वो यह नहीं जानते कि इसी संसार में यह भी है जहाँ पे हम रह रहे हैं वो और इसी संसार से हम जुड़ करके ही यहाँ पे तपस्या साधना कर पा रहे हैं। देखो, यही संसार ही, यही कोई किसान अन्न उपजाता है तभी यहाँ पे हमको अन्न मिलता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई व्यक्ति पेड़ पौधा लगाया है तभी हमको हवा मिल रही है। देखो, तो वो सीधे बोल देते हैं कि संसार से हमसे क्या मतलब, और उस व्यक्ति को बड़ा निराशा होती है, निराशा कष्ट होती, होता है। निराशा होती। तो वो संत थोड़े ही है जी जो ऐसा बोलते हैं किसी जीव आत्मा के लिए। अगर कोई जीव आत्मा उसकी शरण में आए तो यहाँ बताया गया कि दर पे भले बुरे सब आवे। जी अगर ये संत कह देते वाल्मीकि को जी कि तुम तो डाकू हो और तुमसे मेरा क्या वास्ता, जी। तो आज वाल्मीकि का नाम देश में नहीं होता। नहीं होता। नहीं होता। अगर संत कह देते अंगुल मार को कि तुम तो डाकू हो, तुम बेकार हो, तुमसे हमारा कोई वास्ता नहीं, जी तो आज अंगुल मार का भी नाम नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। है ना? वो अपने जीवन का सुधार करके एक मुख्य धारा से कभी हाँ, जुड़ नहीं पाते। तो संत कभी न भला देखते हैं जी और न बुरा देखते। संत तो सिर्फ उनका कष्ट हरते हैं, जी उन्हें आप संत कह सकते हैं। जी अब बाकी कष्ट न हारने वाला कोई संत नहीं, जी। वो तो सिर्फ अपने पेट के लिए और अपनी वैभव के लिए पड़ा है। और महाराज जी आज हमारे मन में एक और प्रश्न उठ रहा है, जी शायद हो सकता है कि दोस्तों आप सभी को हमारी बात कुछ बुरा भी लगे, तो इसको मेरा व्यक्तिगत विचार समझ करके आप क्षमा कीजिएगा। जी महाराज जी कभी कभी क्या हमेशा अगर कोई संत किसी के दरवाजे पे जाते हैं जी। तो वह वक्त, वह परिवार, वह घर, वह आदमी उन संत को सर आंखों पे बिठाता है, बिल्कुल बिल्कुल, भगवान की तरह भगवान से। की तरह से हाँ, मानता है, उनको इतना सम्मान देता है, बहुत ज़्यादा। उनको नए नए बिस्तर तक लोग लगाते हैं बिल्कुल कि बिल्कुल। हम अगर कभी इस पे कोई बैठा हाँ, न हो, तरुआ महाराज तक जी इस पे चूमते बैठे हैं, हैं, चरण तक चूमते हैं, चरण को धो करके पूरे घर में पीते हैं, पीते छिड़कते हैं, हैं, छिड़कते बहुत हैं सम्मान कि करते हमारे हैं। घर भगवान आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा से अच्छा जो खुद नहीं खा पाते उससे अच्छा वो भी अच्छा खरीद से अच्छा करके उनको खिलाने का प्रयास खिलाते हैं। करते हाँ बिल्कुल। हैं, इतना सम्मान देते हैं। हाँ। और जब कभी महाराज जी वही आदमी हम्म। उन संत की कुटिया में जाता है हाँ। तो महाराज जी, हम यह नहीं कहते कि सभी महात्मा ऐसे करते हैं, सही है। लेकिन कुछ महात्मा ऐसा व्यवहार करते हैं कि देखो देखो तुम दूर रहना, यहाँ मत आना, देखो उसको मत तुम छूना, हाँ। तुम गृहस्थी से आए हो, हाँ। तुम्हारा छूना ये चीज़, जबकि वही सामान जो वो लेके आया है उसमें छुआछूत नहीं है। उसमें नहीं, पैसा दे दे तो छुआछूत पैसा नहीं। दिया तो छुआछूत नहीं है। हाँ। तुम अभी कंठी नहीं पहने हो, तुम अभी माला नहीं पहने हो, जी। तुम हमारी रसोई को नहीं छू सकते। हाँ। महाराज जी इस तरह का जब संत लोग उसी व्यक्ति से बर्ताव करते हैं, हाँ। तो और वह व्यक्ति जब वापस, वही व्यक्ति जब आश्रम में कहीं सोने जाता है तो भले अपने वहाँ राजमहल जैसे व्यवस्था में रहता हो, हाँ बिल्कुल। लेकिन वहाँ नीचे इसी ज़मीन पर प्रेम के नाते कि हम किसी संत के शरण में आए, हाँ, सो लेता है, कीड़े मकोड़े बिच्छी समय सांप काट से लेता है। बिना डरे हुए बिल्कुल उन पे बिल्कुल। विश्वास करके सोता है। हाँ। लेकिन जब उनको इस तरह से तिरस्कृत किया जाता है तब उनको और वह वापस जाता है, अंदर से मैं पीड़ा होती है। पीड़ा होती है। बिल्कुल बिल्कुल और होती है। उसका कहीं न कहीं उसकी भावना को ठेस पहुँचती है। तो महाराज जी इस पे आप क्या कहें? देखिए, जो ऐसा करते हैं, जी पहली बात तो वो संत है ही नहीं। जी ठीक है। अगर जात पात ऊंच नीच देखना था तो जंगल में उनको आना ही नहीं चाहिए, जी है ना। पहले उन्हीं से पूछा जाए कि आपकी कौन सी जात है। जी जब संत की कोई जात नहीं, भगवान की कोई जात नहीं, अगर तुम आदमी की जात मानते हो
तो चलो ठीक मान लिया। जी। अगर निंगुरा है, ज्ञान नहीं लिए, तो आखिरकार आप भी तो किसी दिन निंगुरा थे, निगड़ा थे, आप भी किसी दिन ज्ञान नहीं था आपके ठीक पास। है ना। जी। आप भी थे, निंगुरा से आप संत बने, जी। ऐसे वो भी बन सकता है, जी। बन सकता ना। तो उसमें क्या भगवान नहीं है? बिल्कुल। ऐसे कहते कि सब में भगवान देखना है, मुझे सब में भगवान देखना है, और कोई अतिथि आ गया तो उसको नीचे बैठालना, पत्तल में भोजन देना, जी। ये अपने यहाँ ऐसा नहीं होता। जी। कभी भी आके देख लीजिए, अटेंडम आ जाइए, तो अगर कोई भी XYZ अपरिचित आ जाए, हम प्रभु जी यहाँ का सवाल नहीं किए हैं। नहीं मतलब कहीं का हम भी, जो भी प्रश्न हाँ जो करते हैं कहीं का हम, सामाजिक करते हैं, हाँ हम बता क्योंकि रहे, पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, हाँ हर जगह देख हाँ रहे हैं, हाँ तो वो सवाल कहीं हम देखते हैं तो कहीं न कहीं वो प्रश्न हमारे मन हाँ में हाँ उठता है। बिल्कुल बिल्कुल उठता है। तो इसीलिए मैंने बताया जी। कि ये चीज़ जो है जात पात के भेदभाव से संत करते हैं। तो वो संत क्यों करते हैं कि उनने अब संत का मतलब है नहीं जाना। जी। इसका मतलब ये है कि उनने गुरु किया और जंगल सीधे भाग आए, जी। न उनने गुरु सेवा की, न समाज सेवा की, और न सत्संग किया, और न ही उनने प्रैक्टिकल किया। जी। वो आए सीधे कुटी बना ली, रहने लगे, और जौन उनके देवी देवता अपना पूजा करने लगे, बस दाढ़ी रखा ली, जटा रखा लिए, मूछ रखा ली, और बढ़िया तिलक चंदन पूरी देह में लगा लिया, लंगोटी धारण कर ली, चूतर से सब खुले रहें, और बाकी सबको दिखाते फिरते कि हम बहुत बड़े महंत हैं, संत हैं, मठाधीश हैं। अगर सत्संग में बैठ जाएं तो जरा से जिज्ञासु उनको पीछे कर देगा। जी। ज्ञान वो चीज़ होती, संपूर्ण ज्ञान होने के बाद प्राणी को संत बनना चाहिए। और यहाँ तो हमने कुछ संतों को ऐसे भी देखा है, हम मतलब किसी का नाम नहीं लेते, कि अपने गुरु का ज्ञान और अपने गुरु को त्याग आए, और जो अपने दिल में ज्ञान था कि मैं ये भजन करूँगा, वो भजन कर रहे, जी। गुरु का नाम भी नहीं लेते। अगर कोई पूछे तो बड़ी मुश्किल में बताते, फिर बाद में ये भी बता देते कि मैं अपने गुरु के पास एक बार गया, दोबारा गए ही नहीं। तो बताइए आप संत कैसे बन गए? जी। पहली बात तो यही है। सिर्फ स्कूल में दाखिला करवा लिए, फिर स्कूल कभी गए नहीं। हाँ, तो फिर जब कभी स्कूल गए नहीं तो आपने अपने को संत मान कैसे लिया? सही क्योंकि गुरु सेवा प्रथम नंबर जी। जी भर के, जब तक गुरु रहे तो गुरु सेवा करना चाहिए, जी। और उसके बाद आश्रम सेवा, आश्रम सेवा फिर समाज सेवा, फिर सत्संग सेवा, तब तो संत आप बन सकते हैं। जी। तो संतों में गुण लक्षण वो कहाँ से आ जाएं? बिन सत्संग विवेक ना हुई, जी। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। मतलब ज्ञान ले लेना, ज्ञान सीख लेना अलग चीज़ है, लेकिन पहलू दो हैं, जी। है ना, ज्ञान और विवेक, ठीक है। ज्ञान और वैराग, वैराग तब उत्पन्न होता है जब विवेक जागता है, जी। पहले ज्ञान होगा तभी वैराग्य तभी होगा। वैराग जगेगा, और जब वैराग जगेगा, जब आप सत्संग सुनेंगे, सत्संग से आपका विवेक जगेगा। जी। तो जैसे यहाँ की डिग्री, पढ़ाई लिखाई, दुनिया स्कूल की सब कर लो, लेकिन विवेक अलग चीज़ है। विवेक सिर्फ सत्संग से आता है। जी। तो सत्संग सबसे महत्वपूर्ण है। और अब यहाँ जो संत ऐसा विचार करते हो, वो सत्संग ही नहीं जानते। पहली बात तो उन्हें सत्संग से मतलब नहीं, और जानते नहीं, अगर सुनाना चाहो तो सुनते भी नहीं, जी। क्योंकि सत्संग में उनकी रुचि ही नहीं। उनकी रुचि है सिर्फ धन में, जी। मतलब धन लेकर आओ और तुमको बढ़िया बढ़िया खिलाएंगे, और जो धन दोबारा न लाए या पहली बार में न लाए तो उनका थोड़ा तिरस्कार करते, जी। उनको भयभीत करते। जी। मतलब संतों का काम है भयभीत करना। जी। और संत को क्या बताया गया कि संत बंदी छोर, जी। संत भय से मुक्त करता है, जी। और वो भयभीत करते हैं। जी। वो अपने पावर को दिखाते हैं कि मैं इतना बड़ा संत हूँ, जैसे ये भयभीत हों तो मेरी अव्यथा सेवा करें। और जबकि हकीकत हाँ, में कुछ भी नहीं। हकीकत में ये भाव संत का नहीं होना चाहिए, इसलिए कि संत का काम है बंदी छोड़। जी। संत जीवन को मुक्त कराता, जीवों को मुक्त कराता, जीवों को बंदी से छुड़ाता है, जी। बंधन से छुड़ाता। अब जैसे यहाँ आ जाए कोई, एक मोटा मिसाल बता रहा हूँ, जी। अब वो उसकी इच्छा है कि मैं 2 दिन रुकूंगा महाराज जी के पास। अब महाराज जी ने उसको बढ़िया थोड़ा देखा कि ये काम ठीक ठाक करता है, तो उस पर प्रेस डालने लगे, मोहनी डालने लगे कि नहीं तुम रुकिए, उसको भयभीत करने लगे कि इसकी हिम्मत न पड़े मुझसे कहे कि मैं जाऊं। और फिर इतना काम में लगा देंगे, इतना काम लेंगे कि न तो वो भजन कर पाएगा और सेवा से ऊब जाएगा।
तो या चोरी से भागेगा। जी मैंने ये देखा कई लोगों को चोरी से भागते जी, भक्तों को, और या किसी तरीका से भागेगा, जी भाग जाएगा, रुकेगा जी नहीं। जी तो संत का काम है भय से मुक्त कराना, जी और जो भय से मुक्त कराना नहीं जाता वो संत नहीं है, न वो साधु हैं, जी उनकी साधना भी विफल है। जी तो उनको चाहे ऋषि समझ लो चाहे मुनि समझ लो। जी हाँ, संत तो शायद है जंगल में कोई हो भाई, इक्का दुक्का निकल आए तो नहीं कह जी सकते हम, ये तो नहीं कहेंगे कि संत होंगे नहीं। जी अगर होंगे नहीं तो प्रभु। जंगल में कोई ठहरेगा नहीं, जी जी बिल्कुल। क्योंकि संत के ही बल से हाँ, सृष्टि का नियम बिल्कुल। चलता है। तो संत करोड़ों में कहीं एक होते हैं, जी 2-4-6 लाख में कहीं एक होगा, लेकिन संत 150 में नहीं मिलेगा जी आपको, नहीं मिलेगा। 1500 में हाँ, नहीं ये मिलेगा। है कि प्रारब्ध हो जी कि हम डायरेक्ट उन्हीं के पास पहुंच जाएं, हाँ तो एक में ही मिल जाएंगे। हाँ, तो एक में मिल जाएगा। नहीं तो खोजने हाँ, से तो जल्दी नहीं खोजने से मिलेंगे। जल्दी नहीं मिलेगा। जी तो ये आप ध्यान कर लीजिए कि संत और ऋषि और मुनि और साधुओं में ये पहचान है, जी गुण लक्षण से पहचान। जी जैसे आत्मज्ञानी है या ब्रह्म ज्ञानी है, तो आप उसके गुण लक्षण स्वभाव उसका तो सभी बदल जाता है। जी का कहीं भी देख लीजिए, हम्म, जैसे ऐसे संत हैं जो आप जिनकी जिज्ञासा करके पूछे हैं, जी तो वो हर अक्सर कर 100% में 100% संत गालियाँ देते हैं, हाँ देते ना। जी और जबकि यहाँ बताया कि संत के मुख से गाली आप सुनोगी नहीं, अब शब्द निकलना ही नहीं चाहिए। शब्द बोलते ही नहीं। महाराज जी, हमारे गांव में एक महात्मा थे, जी सूरदास बाबा। हाँ इतने आत्मज्ञानी संत थे कि उनसे दिखाई तो आंखों से नहीं देता था, लेकिन कुछ भी पूछ लिया जाता था हाँ, तो वो बता बता देंगे, देते थे। बता देंगे। और उनको मैं खुद बचपन में पूरी रात रात भर पद्मासन में बैठे हुए और माला जाप करते हुए उनको हाँ, मैंने देखा देखा। होगा। अगर उनके सामने गांव में आते थे तो गांव के लोग, बिना पढ़े लिखे लोग पहले हुआ करते हाँ थे, अब हाँ, तो खैर गांव में सभी लोग पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बुजुर्ग जो हैं शायद वही न पढ़े लिखे हों। हाँ तो अगर बात बात में किसी के मुंह से गालती निकलती थी जी तो महाराज जी कहते थे, अरे भगत राम राम कहा, राम राम कहा, हाँ, ई का है, ठीक है, गाली क्यों दे रहे हैं। ये क्या मुंह से निकाल रहे हैं। हाँ अरे राम 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 कहिए, राम राम। अब शब्द नहीं निकालिए, महाराज जी ये सबको समझाते थे। हाँ। तो वो सब संत थे। एक दिना की बात बताएं, जी हम रास्ता में जा रहे, तो गाड़ी में हमारे में मीटर ख़राब हो गया, जी तो हम सोचे केबल डरवा लें। जी डरवाने लगे तो 3 लड़के बैठे थे, जी और वे अपने अपने घरे की उल्टी सीधी कर रहे हैं। जी हाँ, अपने पितन की, माता की, जी जी मतलब कोनो नाराज रहे, बंटवारा अटवारा कुछ काम रहे, जी तो बात करते रहे, और लास्ट में एक बोला लड़का जी कि महाराज जी हम सही कह रहे कि गलत कह रहे, अपने पिता की बुराई करते रहे। जी हमने कि जितनी देर से तूने गाली शुरू करी, जी तब तूने नहीं पूछा कि मैं सही कर रहा कि गलत, जी यही शब्द है मेरे। जी हाँ, और हमने अब तू पूछ रहा है पिता की बेइज्जती करने के सब बाद कुछ करने के बाद सही गलत पूछ रहा सही है। है कि गलत है, जी अब तुझे शर्म नहीं लगी पूछने में। जी तो जितने वहाँ बैठे रहे 4-6, सब दांत से अंगुली दाबी, फिर उसकी बोलती नहीं निकली। जी हमने तब सोच लेता कि ये संत खड़े हैं जी और हम गालियाँ बक रहे, बातचीत से बक रहे हैं आपस में, किसके लिए बक रहे, अपने ससुर घर में बक रहे जी हो, हमें क्या रिश्ता थोड़ी तुमसे चलाना। जी लेकिन फिर भी तुम्हें बात करने की जब अकल नहीं तो अब पूछ क्यों रहे। जी तो तमाम ऐसे लोग होते हैं, हमने संतन के महाराज मुखाग्नि जी, बड़ा आनंद आ रहा है आपसे से। जी सत्संग करते हुए, लेकिन हम लोग पूरा देखें कि गर्मी से हम भीग चुके हैं। हाँ, जैसे लग रहा है बिल्कुल पूरा कपड़ा सहित मंदाकिनी मैया में स्नान करके आ रहे सही कह रहे। हैं। और दोस्तों, हम लोग जब यहाँ आए हैं तभी बारिश हल्का फुल्का बूंदाबांदी शुरू हुई हाँ, है, वो गर्मी की वजह से। और हम लोग भाग करके, ज़मीन आप देख सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल। बूंदी भी होगी, और हम लोग जा कर के कुटिया में बैठे हैं, और इतनी उमस शुरू हाँ, हुई है उमस बहुत ज़्यादा थी। कि हद से बाहर। तो बारिश तो बंद हो गई, धूप फिर से निकल गई है, लेकिन गर्मी का कोई अंत नहीं है। कहाँ तक यह अभी जाएगी ऊपर, इसका कोई फिक्स टारगेट नहीं दिखाई दे रहा है महाराज जी। तो दोस्तों, आप लोग हिरन को देखे होंगे, महाराज जी के पास यहाँ पे एक हिरन भी रहता है। महाराज जी, ये नर है कि मादा? ये मादा है। मादा है। तो हिरण की बच्ची है ये,
और महाराज जी से इतना प्रेम पाती है कि यहीं पे रहती है। इसी कुटिया में यह खेलती है, कूदती है, कुदराती है और मन को आनंदित करती है। बिल्कुल। हम भी हाथ में लेके गए हैं कुछ खिलाने के लिए, तो थोड़ा बहुत खाई है। दोस्तों, जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं तो 2 लोग अजमेर राजस्थान से आए हुए थे, यहीं पे लेटे हुए थे और किसी अच्छे घर परिवार से लग रहे थे, राजपुरोहित थे। राजपुरोहित थे और हमको देखे हैं तो पहचान गए हैं। बोले कि उमेश जी, बड़ा अच्छा संयोग है कि आपका भी दर्शन हो गया, आपसे भी मुलाकात हो गई और शायद मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था कि आप भी मिल गए। तो प्रभु लोग, वो लोग किस काम से यहाँ आए हुए? वो इसलिए आए थे कि वो 3 गुरुओं के शिष्य थे जी तो जिन गुरुओं के पास गए तो पूरी युक्ति नहीं पाई जी और उनकी उम्र 20 साल से निकली जा रही जी आत्मज्ञान पाने के लिए। जी तो करते 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 युक्ति जैसी गुरु बताते रहे, लूटते रहे, खूब उनसे अंश लेते रहे कि 10% हमारा हो गया अच्छा और खूब पैसा भी ऐंठा, जी लेकिन बेचारे जो है वहाँ तक पहुँचे नहीं। जी तो एक बार जो है हमारी वीडियो कहीं से देखे, शायद आप वाली देखे हों जी या एक लड़का दिल्ली से आया तो उसने बहुत गहरी वीडियो फिट कराई थी। जी तो वो वीडियो देख करके तो इनके होश बिगड़ गई। जी तो इन्होंने जब से वीडियो देखी तो नंबर तो दिया नहीं था, जैसे तैसे पाया होगा। जी तो 3 महीना से ये बार बार फ़ोन करते कि महाराज जी मैं चलने में असमर्थ हूँ, मैं आऊँगा ज़रूर, जी क्योंकि आपका ज्ञान मैंने समझ लिया सर्वोपर है। जी तो आए, फिर मैंने इनको बताया जी हमने कि देखिए आत्मज्ञान का मार्ग यहाँ से स्टार्ट होता है। जी हमने के इनकी 4 मुद्राएं हैं। तो पहली मुद्रा है खेचरी, जी दूसरी है भूचरी, तीसरी है चाचरी और चौथी है अगोचरी। जी तो ये चारों मुद्राओं से ज्ञान कराया जाता है और 4 मुद्राओं के बाद 8 प्राणायाम। जी प्राणायाम के सहित और बाकी जो क्रियाएं हैं, युक्ति हैं, जी वो सब बताई जाती हैं। जी तो बाकी दरबारों में कोई तो खाली खेचरी की बात बता देता है, जी कोई खाली अनाहत सुनने की बात बता देता है जी और बाकी प्रक्रिया जानते नहीं। लोग बेचारे फंस जाते हैं जी और फिर वो सोचते कि गुरुमुख तो हम हो गए, जी लेकिन वो ज्ञान पूरा न होने के कारण न तो वे आगे जा पाते हैं और न पीछे जा पाते, बीच में लटक जाते। तो जिसको मतलब यहाँ मैंने देखा कि पूरे विश्व में ये सिस्टम चल रहा है कि बहुत जिज्ञासु अधफर में लटका है। जी अब यहाँ क्या महाराज जी, ये जो चारों माध्यम, चारों विद्या आप बताए, हाँ जी तो इस पे एक अलग अलग चारों की वीडियो बनाई जाए जी, ताकि ये लोगों तक पहुँचे? वीडियो नहीं, इसकी चर्चा डाली जाए। वही हाँ, वही वीडियो से तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्या गड़बड़ हो जाएगा वो महाराज? खुलेआम हो जाएगा। नहीं तो ये क्या हुआ गुप्त लोगों? है, ये गुप्त है। नहीं, थोड़ा बहुत पार्ट, हाँ, थोड़ा ताकि बहुत लोग देख करके। वो देखने का है ही नहीं। जी भाई जीभ को मुंह में डाले हैं जी तो तालू में लगा ली, उसको कहते हैं खिचड़ी मुद्रा। जी ठीक है। हम प्रयास करेंगे, हाँ थोड़ा बहुत हाँ, अगर बन थोड़ा जाए बहुत ठीक है। उसके बाद उस पर चर्चा हो, ठीक ठीक ठीक। तो यह लोगों तक पहुँचे और फिर जो अब चाहते हों हाँ, अब अपना। लोग ये जानना चाहते हैं कि हम ऊपर की चढ़ाई कैसे चढ़ें, जी तो उसी के बारे में थोड़ा दर्शाता हूँ। जी तो देखिए, जैसे मूल द्वार से आरंभ होती है ये भक्ति जी आत्मज्ञान की। मूल द्वार कहते हैं गुदा चक्र को। जी तो यहाँ से जब आरंभ की जाती तो मूल द्वार से जब सुरत आगे बढ़ती है, अभ्यासी जब अभ्यास करता करता बढ़ाता तो स्वादिष्टान चक्र आती है और वहाँ से फिर ये मणिपुर चक्र खुलता है। जी मणिपुर चक्र के खुलने के बाद ये हृदय चक्र खुलता है। जी हृदय चक्र से फिर उठकर यहाँ आता है कंठ चक्र पर, जी जहाँ माँ दुर्गा का निवास है, और उसके बाद आज्ञा चक्र में आता है, दोनों आँखों के बीच में। जी फिर उसके बाद शास्त्रांग चक्र में आता है। जी शास्त्रांग चक्र से शास्त्रांग चक्र तक उसका आत्मज्ञान पूरा होना चाहिए और उसके बाद ब्रह्म ज्ञान के लिए फिर ऊपर की चढ़ाई है। तो तो ऊपर की इसी को महाराज जी बोलते हैं कि सातों चक्र खुल चुके हैं। जी 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 जी।
जी। तो अब ये ऊपर की चढ़ाई के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए, जब आत्मज्ञान प्राणी को हो जाता तब गुरु की सानिध्य में रह के ब्रह्म ज्ञान सीखना चाहिए फिर दोबारा। जी। तो वो वहाँ की रास्ता है। बहुत से क्या करते हैं संत कि जानते नहीं आत्मज्ञान की पूरी रास्ता, बता देते हैं कि ये ब्रह्म ज्ञान का मार्ग है, बस लोग वहीं फंस जाते तो बेचारे उनका जीवन बर्बाद हो रहा। तो महाराज जी, क्या हमें ऐसा तो खैर पूछना नहीं चाहिए, लेकिन क्या आपने अपने सातों चक्रों को जगा लिया है? अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, जी। क्योंकि आत्मज्ञानी कोई भी संत ये कभी नहीं कह सकता कि मुझे आत्मज्ञान हो गया, जी। या ब्रह्मज्ञानी वो भी नहीं हाँ, कह कभी सकता। नहीं कहेगा। और जिनको है नहीं वो तो कह देंगे। इसीलिए मैंने कहा है कि हाँ मुझे पूछना भी नहीं हाँ, चाहिए। नहीं कि अगर पूछते हैं तो उसकी मैं विधि, उसके सब हर पूरी प्रक्रिया बताएंगे, जी। लेकिन ये नहीं कह सकता कि मेरे खुले या नहीं खुले। जी। तो प्रभु जी, क्या ये जो सारी विधियां हैं, हाँ इस पे अलग अलग चर्चा की जाए? हाँ बिल्कुल करी जाए, कोई दिक्कत यदि नहीं। आप तैयार हों तो इस पे अलग अलग दिन में आकर के मैं, हाँ हाँ और अलग सुबह के टाइम में, सुबह क्योंकि के टाइम इस गर्मी में तो गर्मी कुछ में भी नहीं बहुत हो ज़्यादा सकता। दिक्कत होती, जी। सुबह के टाइम में समय फुर्सत का निकाल के आओ, जी। और फिर जहाँ से बताओ मैं वहीं से स्टार्ट कर दूंगा, आपको लास्ट सीढ़ी सतलोक तक की यात्रा का पूरा अब रहस्य महाराज जी, बताऊंगा। एक मैं एक दिन की बात बताता हूँ। जी आपकी वीडियो नहीं, शायद किसी और की वीडियो देख करके एक जी। सज्जन कोई हैं हाँ जिन्हें मैं नहीं जानता, ठीक ठीक ठीक। दिल्ली से वीडियो देख करके जी उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया। हाँ हालांकि मैं उनका नंबर भी नहीं सेव कर पाया। ठीक ठीक। तो उन्होंने कहा कि जो चीज़ आप खोज रहे हो हाँ वो है, जितने संतों के पास गए हो आपको मिलने वाली नहीं है। हाँ जी आपको वह चीज़ प्राप्त होने के लिए या तो आप मेरे पास दिल्ली चले आइए, हाँ या तो चित्रकूट के जो पॉलीथीन डाल करके महाराज जी तपस्या कर रहे हैं हाँ बरगद पेड़ बट वृक्ष के नीचे, जी उनके पास जाओ हाँ तो वही आपको वह सारा चीज़ दे सकते हैं, बाकी कोई नहीं दे सकता। जी तो मैंने उन्हें जवाब में लिखा कि प्रभु, आपके पास आने के लिए तो दिल्ली मेरे लिए दूर है, हाँ मैं क्यों न आपको भी क्यों परेशान करूं, और क्यों मैं परेशान हूं, इससे जी अच्छा है कि मैं उन्हीं महाराज जी के पास ठीक। चला जाता हूं। यही मैंने उनको तो कोई जवाब दिया था। जिज्ञासु था कि कोई संत था? उन्होंने अपने बारे में नहीं बताया, और हमें ये लगता है कि वो कोई संत ही रहे संत होंगे। होंगे। दिल्ली में 250 आश्रम मेरे दरबार के हैं। अच्छा। हाँ नहीं, वो आपके बारे में जानते होंगे, मैं हाँ पूर्ण विश्वास के साथ वो कहता हूँ, आप तभी उन्होंने हाँ ऐसा वो कहा था। ज्ञान सुन के जान गए होंगे। ठीक है प्रभु जी, जी आज की वीडियो समाप्त करते ठीक हैं। ठीक ठीक। धन्यवाद दोस्तों, सीताराम। आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपकी जिज्ञासा होगी कि सातों चक्र को कैसे जागृत किया जी जाता है, जी जी। तो आप कमेंट कीजिएगा। सातों चक्रों के वीडियो बारे में। लंबी थोड़ी होंगी, ठीक ठीक। आप देखने का प्रयास कीजिएगा, समय निकालिएगा, तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।